नमस्कार दोस्तों, हम अपने मिशन ज्योग्राफी चैनल पे आज अपना जो वीडियो रहेगा वो है वर्षण के प्रकार। जो फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो अपने टॉपिक शुरू कर रखा है, तो उसमें आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो है वर्षण। वर्षण कह दो चाहे वर्षा कह दो, वर्षा के प्रकार। यदि अपन वर्षा की बात करें तो वर्षा होती क्या है? तो वर्षा मुख्य रूप से संघनित बादल का गर्म हवा के संपर्क में आने पर जल का बूंदों के रूप में प्राप्त होना अर्थात जब बादल से वर्षा जल बूंदों के रूप में अपने को प्राप्त होता है, उसको अपन किस नाम से पुकारते हैं? वर्षा या वर्षण के नाम से पुकारते हैं। तो ये ही वर्षण है। अब संघनन क्या होता है? बहुत बार पूछ लेते हैं कि संघनन क्या है। अब संघनन में क्या होता है? जब धरातल से या महासागर से सूर्य तप के कारण पानी वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत होकर के ऊपर उठता है। ऊपर जाने के बाद में सौरमंडल में धूल, धुआं, नमक के कणों के साथ में ये जलवाष्प एकत्रित होती है और एकत्रित होकर के जमा हो जाती है। इस प्रकार से जो संरचना बनती है इस जलवाष्प की, उसको बादल बोलते हैं। तो यही प्रक्रिया कि धूल, धुआं, नमक के कणों के सहारे जलवाष्प का एकत्रित होना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। यही संघनन है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सौरमंडल में जो हम ऊपर बढ़ते हैं, तो धरातल से ऊपर बढ़ने पर सौरमंडल के तापमान में गिरावट आती है। तापमान में गिरावट आती है और गिरावट की जो दर पाई जाती है वो आपको पता है, मैंने बार बार बताई, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान सौरमंडल में गिरता है। किसमें? सौरमंडल में। तो एक स्थान ऐसा होता है जहां तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, उससे कम हो जाता है। जब ये तापमान 0 से कम हो जाता है तो वहां पे हवा में क्या है, इसको 0 डिग्री और उसके आसपास का जो तापमान होता है उसको औशांक बोलते हैं। टॉपिक है, अपने पढ़ेंगे उसमें भी औशांक। तो उसके ऊपर औष के रूप में जल बूंदों के रूप में जमा हो जाता है और उससे नीचे होता है तो वो बर्फ के रूप में जमा हो जाता है। तो उससे से क्या बनता है? बादल बनता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से संघनन की जो प्रक्रिया है उससे क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। चूंकि अपन देख रहे हैं वर्षण के प्रकार। अब वर्षा यदि अपन देखें तो वर्षण के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। वर्षण के प्रमुख रूप से 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। सबसे पहली है संवहनीय वर्षा। ये वर्षा मुख्य रूप से यदि अपन देखें तो संवहनीय वर्षा कहते किसे हैं? तो वह प्रकार, वर्षा का वह प्रकार जिसमें क्या होता है कि महासागर से या किसी जलाशय से जल वाष्पीकृत हुआ, ऊपर उठा, ऊपर उठ करके निश्चित ऊंचाई पे पहुंचने के बाद में संघनन हुआ और संघनन होकर ये क्या बन गया? बादल बन गया। संघनन बता दिया मैंने। तापमान जैसे गिरता है ऊपर
तो जल धूल धुआं और नमक के कणों के सहारे जमा हो जाता है। ठीक है, तो बादल बन गया। बादल बन गया चूंकि ये भारी हो गया, बादल बनना तो क्या हुआ, भारी हुआ। भारी होकर के क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, नीचे बैठेगा। और जब नीचे बैठेगा तो यहाँ यदि ये बादल भारी होकर के नीचे की ओर आएगा तो गर्म हवा के संपर्क में आएगा। किसके संपर्क में आएगा, गर्म हवा के संपर्क में आएगा। जब ये गर्म हवा के संपर्क में आएगा, चूंकि इसमें जो नमी एकत्रित थी वो बूंदों के रूप में नीचे की ओर रवाना हो जाएगी, नीचे गिरना प्रारंभ कर देगी, तो उसको अपन क्या कहेंगे, वर्षा कहेंगे। इस तरह की जो वर्षा होती है वो मुख्य रूप से जो सामान्य वर्षा कहलाती है। ठीक है ना, कौन सी वर्षा कहलाती है, इस तरह से वर्षा का जो प्रारूप है वो सामान्य वर्षा कहलाती है। और ये वर्षा पृथ्वी पर यदि अपन देखें तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में सबसे अधिक होती है। कहाँ होती है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में सबसे अधिक सामान्य वर्षा होती है। ठीक है ना, भूमध्य रेखीय जो प्रदेश है वहां पर सबसे अधिक वर्षा कौन सी होती है, भूमध्य रेखीय वर्षों में सामान्य वर्षा होती है। और ये वर्षा दोपहर बाद होती है। कब होती है, दोपहर बाद होती है। अर्थात दोपहर के बाद, दोपहर तक तो क्या है कि धरातल से जलवाष्प तापमान बढ़ता है और जलवाष्प बनती ऊपर उठता है, ऊपर उठ करके उसका समय आरंभ होता है। और दोपहर के बाद में क्या होता है, भारी होकर के बादल नीचे बैठता है, नीचे बैठ करके वो गर्म हवा के संपर्क में आता है और उसको जल बूंदों के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस तरह की वर्षा को अपन क्या बोलते हैं, संवहनीय वर्षा बोलते हैं। ठीक है ना, ये पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार, दूसरा जो प्रकार है वो है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा, ये वर्षा हवा के पर्वतों के सहारे ऊपर उठकर संघनित होकर बादल बनने से होती है। ठीक है, कैसे, क्या होता है कि जैसे नमीयुक्त हवा है, महासागर ऊपर से हवा गुजरी और यहाँ की नमी को उसने ग्रहण कर लिया, तो ये हवा कौन सी है, नमीयुक्त है। चूंकि नमीयुक्त हवा है तो हवा उच्च दाब से न्यून की ओर चलती है। ठीक है, हवा की प्रकृति उच्च दाब से किस ओर चलती है, न्यून दाब की ओर चलती है। अब ये हवा नमी लेकर के आगे जाएगी, चूंकि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये हवा क्या करेगी, पहाड़ के सहारे अब आगे बढ़ रही थी, मजबूरी है, आगे जगह नहीं है, तो ये पहाड़ के सहारे ऊपर उठेगी। ऊपर उठती है तो ऊपर उठ करके जब ये ऊपर उठेगी तो न्यून तापमान के संपर्क में आएगी। यहाँ न्यून तापमान मिलेगा इसको, और न्यून तापमान मिलेगा तो ये हवा क्या हो जाएगी, संघनित हो जाएगी। और संघनित होकर क्या बनेंगे, यहाँ बादल बनेंगे। बादल बनेंगे तो पर्वत के इस ढाल पर जिस ओर से हवा आ रही है इसको बोलते हैं पवन विमुखी ढाल, सॉरी पवनमुखी ढाल, पवनमुखी ढाल, जिस ओर से हवा आ रही है। ये पहाड़ी क्षेत्र है तो इसका ये पवनमुखी ढाल है इधर वाला, तो यहाँ सबसे पहले घर्षण होता है। और घर्षण होने से सबसे पहले यहाँ क्या होता है, हवा का घर्षण होता है, और सबसे पहले घर्षण होकर के ऊपर संघनित होकर के इस भाग पर सबसे अधिक वर्षा करती है। ठीक है ना, किस भाग पर, पवनमुखी ढालों पर। और इसके ठीक विपरीत वाला भाग, हवा ऊपर उठ करके वर्षा यहाँ कर देती है तो शुष्क हो जाती है, सूखी हो जाती है और शुष्क होकर के आगे बढ़ती है। तो यह कौन सा ढाल हो गया, इधर वाला पवन विमुखी ढाल, पवन विमुखी ढाल। ठीक
ठीक है ना। तो यहाँ पुनः हवा जब नीचे उतरती है, क्योंकि ये शुष्क है, तो यहाँ वर्षा नहीं कर पाती है, वर्षा नहीं कर पाती है। तो ये जो भाग है पवन पर्वतों के दूसरी साइड वाले जो भाग है, इनको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। कौन सा भाग करते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, ठीक है ना। पहाड़ों के ये भाग जो वृष्टि छाया प्रदेश कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्षा है पर्वतीय वर्षा कहलाती है। तीसरा प्रकार वो है चक्रवातीय वर्षा। इसमें क्या होता है, चक्रवात जो है साइक्लोन के रूप में होता है। चक्रवात न्यून दाब के केंद्र होते हैं। तो इसमें 2 चक्रवात अपन विस्तार से पढ़ेंगे, हालांकि वीडियो दे रखा है, और भी अपने वीडियो बनाएंगे इनके ऊपर। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, उष्ण और शीतोष्ण ये 2 चक्रवात हैं, इनका विस्तार से अपन अलग अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे कि इस चक्रवात की क्या विशेषता है, एक दूसरा इस प्रकार से इसे से किस प्रकार के भिन्न, दोनों की तुलना अपन करेंगे। लेकिन चक्रवाती वर्षा में होता क्या है कि महासागरीय क्षेत्रों में, महासागरों की सतह पर जब न्यून दाब बनता है, जब न्यून दाब बनता है तो हवा क्या करती है, न्यून दाब बनता है तो चूंकि वाष्पीकरण होता है, वहां पे तापमान बढ़ने से न्यून दाब बनता है। तो तापमान बढ़ने से न्यून दाब बनता है, वाष्पीकरण होता है, तो उस भाग में हवाएं सर्पिलाकार इस प्रकार से घूमना प्रारंभ कर देती है, ठीक है ना। ये सब कहाँ होता है, मुख्य रूप से महासागरों पर होता है, ठीक है। और वो हवा एक प्रकार का साइक्लोन बना लेती है, चक्री रूप में प्रवाह शुरू हो जाता है, जिसकी परिधि लगभग 300 किलोमीटर तक होती है। ऐसा उष्ण कटिबंध में होता है। ऐसा कहाँ होता है, उष्ण कटिबंध में, महासागरों पर कहाँ होता है, उष्ण कटिबंध, उसको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। और ये केंद्र में न्यून दाब होता है, न्यून दाब के एक केंद्र होते हैं, ठीक है ना। दूसरा शीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध अर्थात अपन देखें तो 23.5 से ऊपर 66.5 तक का डिग्री का जो भाग है दोनों गोलार्धों में, वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। इस भाग में क्या होता है, स्थल और जल दोनों पर, स्थल व जल दोनों भागों में ये प्रकट हो सकते हैं और न्यून दाब के केंद्र बन सकते हैं। दोनों यानी स्थल पर भी बन सकते हैं तो जल में भी बन सकते हैं। इस तरह के चक्रवात है वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं, ठीक है। अब इनकी विस्तार से चर्चा अपन अलग वीडियो में करेंगे कि उष्ण कटिबंध चक्रवात क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात क्या होता है। इस तरह की दशा क्रिएट हो जाती है तो भयंकर तेज गर्जना के साथ में, काफी तेज गर्जना के साथ में तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। महासागरों में तो होती है, इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, ठीक है ना। तो उससे उसको हम कौन सी वर्षा बोलते हैं, चक्रवातीय वर्षा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार की वीडियोज के लिए आप देखते रहिए हमारा मिशन ज्योग्राफी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, बहुत जरूरी है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी चैनल।